हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मीन स्टैक के बारे में। स्टैक का एक क्वेश्चन है जो कि काफी बार इंटरव्यूज में पूछते हैं। हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? हमें एक स्टैक गिवन है जिसमें हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। ऑपरेशंस क्या है? पुश, पॉप और मिन एलिमेंट। हम कभी भी पुश कर रहे हैं उसमें, फिर पॉप कर रहे हैं, फिर कभी भी हम एक क्वेरी परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि स्टैक का करंट पोजीशन पर हमें एक मिन एलिमेंट लाकर दे दो। तो हम पुश भी कर रहे हैं, बीच में पॉप भी कर रहे हैं। कोई एग्जैक्ट मैनर नहीं है, यूजर पे डिपेंड करता है। वो कभी भी पुश कर रहा है, कभी भी पॉप, और कभी भी क्वेरी परफॉर्म कर रहा है हमारे स्टैक पे कि उस पॉइंट पर जो हमारा करंट मिनिमम एलिमेंट पड़ा है स्टैक में वो हमें लाकर दे दो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मैंने सबसे पहले स्टैक में क्या करा, एक एलिमेंट को पुश करा। एक सेकेंड। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, एक एलिमेंट को यहाँ पे पुश करा 5। अभी तक स्टैक एम्प्टी था तो कुछ नहीं होगा। हमारा मिन एलिमेंट में क्या होगा, 5 अपडेट हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि अभी तक तो स्टैक एम्प्टी था। मिन एलिमेंट हमारा जो करंट होगा 5 को पुश करने के बाद वो 5 ही होगा। तो मैंने मिन एलिमेंट में 5 डाल दिया अपना और अपने स्टैक में 5 पुश कर दिया। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट क्वेरी फिर से मैंने क्या करा, एक एलिमेंट पुश कर दिया, लेट्स से 6। और मिन एलिमेंट जो है अभी भी मेरा 5 ही होगा, क्योंकि जो करंट एलिमेंट हम पुश कर रहे हैं स्टैक में वो बड़ा है मेरे अभी तक के मिन एलिमेंट से। तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 6 को भी पुश कर दो। ठीक है, अब मैंने सपोज एक एलिमेंट पुश करा 4। तो 4 यहाँ पर जो है हमारा जो करंट मिन एलिमेंट था अब तक का स्टैक का, उससे छोटा है। 4 छोटा है 5 से। तो अब मुझे क्या करना है, अपने मिन एलिमेंट को अपडेट करना है 5 को 4 से। तो मैंने क्या करा, अभी के लिए 4 को भी स्टैक में पुश कर दिया यहाँ पर, और मिन एलिमेंट को भी 4 से अपडेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट अप्रोच जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया, लेट्स से वो था पॉप ऑपरेशन। तो जब हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करा तो क्या होगा, मेरा 4 जो कि स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट था, क्योंकि स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट रूल फॉलो होता है। तो लास्ट जो एलिमेंट यहाँ पर हमने पुश किया था, पॉप करने पर सबसे पहले वो रिमूव होगा। तो 4 यहाँ पे पॉप करने पर हमारा जो है रिमूव हो जाएगा। तो अब ध्यान से अगर हम देखें, 4 को रिमूव करने के बाद हमारा जो मेन एलिमेंट है वो 4 से फिर से 5 हो जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि हम 4 से फिर से 5 पर कैसे आएंगे? हमें मिन एलिमेंट 4 को रिमूव करने के बाद फिर से 5 कैसे मिलेगा? और हमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो मिन स्टैक वाली क्वेरी है हमें बिग ऑफ 1 मतलब कांस्टेंट टाइम में परफॉर्म करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी डिफरेंट अप्रोच ट्राई करेंगे। हम क्या करेंगे, जब ऐसा कुछ होगा, कैसा, जब हमारा करंट एलिमेंट जो हम पुश कर रहे थे, जैसे यहाँ पे 4 था, वो छोटा था किससे, हमारे अभी तक के मेन एलिमेंट जो कि 5 था उससे। तो हम क्या कर रहे थे, स्टैक में 4 को पुश कर रहे थे। तो हमने क्या करा, 4 को पुश करने की बजाय हमने कहा कि तुम 2 इंटू 4 माइनस 5 को पुश करो। मतलब अभी तक का जो हमारा करंट एलिमेंट है वो है 4। तो 2 इंटू करंट एलिमेंट माइनस जो मेन एलिमेंट था विच इज 5, 2 इंटू 4 माइनस 5 विच इज 3। तो यहाँ पे 4 की जगह ये वाला बॉक्स देखो, यहाँ पे हमने 2 इंटू 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 ये पुश करा। ये पुश करने का मतलब क्या, देखो, हमें पुश क्या करना था 4 और हमने पुश क्या करा 3। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टैक में कोई ऐसा एलिमेंट पुश कर रहे हैं जो हमारे अभी करंट एलिमेंट जो हमें पुश करना है विच इज 4 उससे छोटा हो। तो सपोज अभी जो एलिमेंट हम पुश कर रहे हैं 4, और हम ये ऐसा कब कर रहे हैं, जब हमें एलिमेंट जो पुश करना है वो अब तक के हमारे मेन एलिमेंट से छोटा है। हमारा अभी तक का मेन एलिमेंट 5 था, अब हमें पुश क्या करना है 4। और क्योंकि ये छोटा है तो मेन एलिमेंट भी अपडेट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेन एलिमेंट को तो 5 को 4 से अपडेट करेंगे ही, साथ ही साथ हम थोड़ा सा चेंज यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमारा एक्चुअल स्टैक है उसमें हम एक ऐसा एलिमेंट पुश करेंगे जो 4 से छोटा होगा, 4 नहीं होगा। अब ये हमने कैसे सोचा कि यहाँ पर 2 इंटू 4 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 ही पुश होगा। तो सपोज हमारा करंट एलिमेंट अभी यहाँ पर जैसे हमने देखा हमें 4 पुश करना था, और मेन एलिमेंट जो अब तक का हमारा 5 था। तो देखो, अगर हमें करंट एलिमेंट जो पुश करना है वो x है और वो छोटा है हमारे मेन एलिमेंट से, तो अगर हम इंटीजर्स को पुश कर रहे हैं तो मेन एलिमेंट लेट से मिनिमम x प्लस 1 तो होगा ही।
अगर हमें अभी जो एलिमेंट पुश करना है वो x है, और तो हमारा मेन एलिमेंट अभी x+1 तो होगा ही, तभी हम ये काम करेंगे। क्या करेंगे अब, हमें x से छोटा एलिमेंट पुश करना है। तो यहाँ पर जब हमारा x हमें पुश करना था, हम करना क्या चाहते हैं कि x मत पुश करो, x से थोड़ा छोटा पुश करो। तो x से जस्ट छोटा एलिमेंट जो हम पुश कर सकते हैं वो है x-1, और हमें पुश क्या करना था, x। और मेन एलिमेंट में कम से कम हमारे पास क्या बड़ा हो सकता है, x+1 या फिर x+1 से बड़ा, क्योंकि हमारा करंट एलिमेंट अगर x है तो मेन एलिमेंट जो अभी तक का हमारा था वो उस x से तो बड़ा ही है ना, तो वो मिनिमम x+1 हो सकता है। ठीक है, और हमें पुश क्या करना है, x जो कि करंट एलिमेंट है उससे जस्ट छोटा, मतलब x-1। तो वो x-1 सपोज मैं अगर पुश करना चाहती हूँ, अगर हम उस केस को कंसिडर करें, तो x+1 जो है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 इंटू x+1, सॉरी 2 इंटू एक्स मैं करूँ अगर, 2 इंटू एक्स माइनस ऑफ x+1, मतलब क्या है, 2 इंटू करंट एलिमेंट जो हमें पुश करना था एक्चुअल वो था 4, मतलब 2 इंटू 4 मतलब 2 इंटू एक्स, माइनस क्या करो हमारे मेन एलिमेंट को विच इज 5 विच इज x+1। तो 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 4 माइनस x+1 मतलब -5, तो 2 इंटू 4 माइनस 5 इज 3। तो हम 3 पुश कर रहे हैं, आपने देखा कि 4 हमें पुश करना था, उससे जस्ट छोटा जो था 3 हम उसको पुश कर रहे हैं। तो ये जो कंडीशन हमने लगाई है यहाँ कि 2 इंटू करंट एलिमेंट माइनस मेन एलिमेंट, जो आ रही है वैल्यू उसको पुश करना, वो यहाँ से आ रही है। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इस केस को अगर हम ध्यान में रखते हुए पुश करें तो मिनिमम हम इस केस से निकाल के 4 की जगह 3 को पुश कर रहे हैं। अब हर केस में जरूरी नहीं है डिफरेंस 1 का हो, मतलब कहने का क्या है कि अभी हमें पुश करना था 4, हो सकता है अभी तक का मेन एलिमेंट जो होता वो 6 होता, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 6, उस केस में 2 पुश होता। तो हम बस ये जनरलाइज कर रहे थे कि मिनिमम हम कितना पुश करें सच दैट वो हमारे करंट एलिमेंट से छोटा है। तो उस केस के लिए मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करा, 2 इंटू करंट एलिमेंट माइनस अभी तक का जो मेन एलिमेंट था उसको माइनस करो, और अब जो एलिमेंट आया विच इज 3 उसको पुश करो। तो हमने अब अपने स्टैक को क्या कर दिया, यहाँ पे 5 6 4 की जगह यहाँ पर हमने कर दिया 5 6 3। अब ये हमारा करंट स्टैक है। ठीक है, तो अब हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। अब दिक्कत क्या आती है कि अब जब सपोज हमने यहाँ पर अब पॉप फंक्शन परफॉर्म करा, तो क्या होगा, हमारा मेन एलिमेंट जो अब कितना हो चुका है, यहाँ पर 4 हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अब क्या आ चुका है, 3। तो अब जब हम फिर से पॉप फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो होगा क्या, जो हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट था 3, वो हमारा मेन एलिमेंट से छोटा है विच इज 4। इसका क्या मतलब है, ऐसा कब हुआ होगा, जब हमारा जो मेन एलिमेंट है, हमने अभी देखा था जब हमारा मेन एलिमेंट हम अपडेट कर रहे थे तो हमने उससे छोटा एलिमेंट हमने पुश करा था। तो यहाँ पर जब हम पॉप फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर ये यही सिग्निफाई कर रहा है कि जो हम एलिमेंट अब रिमूव कर रहे हैं, अगर वो एलिमेंट हमारे करंट मेन एलिमेंट से छोटा है तो हमें फिर से अपने मेन एलिमेंट को अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर हम ध्यान से देखें, 3 जो है वो 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने पुश के टाइम करा था पुश। अब क्योंकि अब टॉप एलिमेंट रिमूव होगा मतलब 3, तो अब हमारे पास जो एलिमेंट्स बचे स्टैक में वो 5 और 6 है। मतलब 3 को रिमूव करने के बाद मेन एलिमेंट जो 4 है वो चेंज हो जाना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें 3 आया कैसे था, जब हमने 4 की जगह 3 को पुश किया था और मेन एलिमेंट को 4 से अपडेट किया था इस वाले केस में। तो अब जब हम फिर से पॉप करेंगे तो हमारे को दिख रहा है कि 3 4 से छोटा है, तो अब हमारा मेन एलिमेंट 4 नहीं रहेगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें अब हमारे स्टैक में 6 और 5 सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे हैं। तो अब हमारा मेन एलिमेंट फिर से क्या हो जाना चाहिए, 4 की जगह 5। आई होप ये चीज क्लियर है कि अब हमारा मेन एलिमेंट 4 से 5 हो जाना चाहिए। कब, जब हमारे को जो एलिमेंट रिमूव करना है टॉप मोस्ट एलिमेंट स्टैक का, वो अगर छोटा है अब हमारे मेन एलिमेंट से, तो हमारा जो मेन एलिमेंट है वो फिर से चेंज होगा पॉप के टाइम पर। और वो मेन एलिमेंट अपडेट किससे होगा और कैसे आएगा, तो वही फॉर्मूला जो हमने पुश के टाइम पे अप्लाई करा था उसका बस थोड़ा सा रिवर्स एप्लीकेशन अब हमारा परफॉर्म होगा। वो कैसे आएगा, पॉप के टाइम पर हम पुश के टाइम पर हमने करा था 2 इंटू करंट एलिमेंट माइनस अभी तक का मेन एलिमेंट जो था वो हमने पुश किया था विच वॉज 3 आ गया था, तो हमने 3 पुश किया था। और अब हम निकाल क्या रहे हैं, पॉप करते हुए इसी 3 को निकाल रहे हैं। और अब हमें चाहिए क्या अपडेट करने के लिए फिर से मेन एलिमेंट को 5। 5 क्यों चाहिए, क्योंकि 4 से पहले वाला जो मेन एलिमेंट था हमें फिर से वही वैल्यू डालनी है अपने मेन एलिमेंट में, और वो एलिमेंट है हमारा 5।
तो ये 5 अब कैसे आएगा, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, यही 2 into 4 को अगर मैं 3 माइनस कर दूं तो मेरा 5 मिल जाएगा। तो जब पॉप कर रहे हैं तो हमें 2 into 4 माइनस 5 की जगह 2 into 4 माइनस अगर हम 3 करें तो हमारा वही 5 हमें वापस मिल जाएगा, और मिड एलिमेंट में हमें 5 को डालना है इस बार। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि पॉप में ये कंडीशन चेक कर लो, अगर पहली बात तो स्टैक का टॉप छोटा है मिन एलिमेंट से, जैसे 3 यहाँ पे छोटा था 4 से, तभी हमें ये काम करना है। और कैसे करना है, मिन एलिमेंट को अपडेट कर दो, किससे, ट्वाइस ऑफ मिन एलिमेंट माइनस स्टैक डॉट टॉप। अब स्टैक डॉट टॉप क्या है, यहाँ पर हमारा 3 जो कि हम रिमूव कर रहे हैं, तो 2 इंटू मिन एलिमेंट, और मिन एलिमेंट हमारा अब तक का क्या है 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 3 हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 इंटू 4 माइनस 5 से हमें 3 मिला था, अब फिर से हमें 3 से 5 वाली स्टेज पर जाना है, तो हमने क्या करा, 2 इंटू 4 माइनस 3, जहां से हमें 5 मिल गया। तो हमारे को यहाँ पे दो चीज का ध्यान रखना है बस करते हुए, वो क्या, कि जब हम एलिमेंट को पुश कर रहे हैं तो ये चेक करना है कि जो हम एलिमेंट पुश कर रहे हैं, वो करंट एलिमेंट जो हम पुश कर रहे हैं वो छोटा है अगर हमारे मेन एलिमेंट से, तो हमारे को क्या करना है, मेन एलिमेंट को तो अपडेट करना ही है उस एलिमेंट से, लेकिन स्टैक में जो हम अब एलिमेंट पुश करेंगे वो करंट एलिमेंट ना होके क्या होगा, ट्वाइस ऑफ करंट एलिमेंट माइनस हमारा मेन एलिमेंट होगा। इस चीज का ध्यान रखना है हमें, ट्वाइस ऑफ करंट एलिमेंट माइनस मेन एलिमेंट होगा। जैसे कि इस केस में पुश करते हुए 2 इंटू 4 माइनस 5 ये इक्वल्स टू 3 था, हमने 3 को पुश करा था, ये 3 कैसे आया था, 2 इंटू 4 माइनस 5, 4 क्या है हमारा करंट एलिमेंट जो हमें एक्चुअल में पुश करना था लेकिन हम नहीं कर रहे, ये हमारा मेन एलिमेंट बन जाएगा। तो हमें 2 इंटू करंट एलिमेंट विच इज 4 में से माइनस करना है अभी तक का मेन एलिमेंट जो था विच इज 5, और जो वैल्यू आई 3 उसे अब पुश करना। तो यहाँ पर मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया, ओके। तो यहाँ पर करंट एलिमेंट आएगा और यहाँ पर मेन एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स कर लेना, यहाँ पे करंट एलिमेंट है और यहाँ पर मेन एलिमेंट है, ठीक है। तो पुश करते हुए हमें ये काम करना है, 2 इंटू करंट एलिमेंट माइनस मेन एलिमेंट को एक्चुअल में पुश करना है स्टैक में। और पॉप करते हुए हमें क्या करना है, अगर हमारा जो एलिमेंट हम पॉप कर रहे हैं वो छोटा है मेन एलिमेंट से, तो हमें क्या करना है, मेन एलिमेंट को अपडेट करना है अपने प्रीवियस मेन एलिमेंट से, मतलब जो इस एलिमेंट को डालने से पहले तक का हमारा प्रीवियस मेन एलिमेंट था उसी वैल्यू को हमें वापस डालना है। तो वो वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, ट्वाइस ऑफ मेन एलिमेंट माइनस करंट एलिमेंट, इसका बस रिवर्स हमें परफॉर्म करना है जो हमने पुश करते हुए करा था, क्योंकि करंट एलिमेंट अब वो बन जाएगा जो हमारे स्टैक का टॉप है, मेन एलिमेंट जो अब तक का हमारा मेन एलिमेंट पड़ा है। आई होप ये चीज क्लियर है। मीन स्टैक में हमें ये करना था कि हमें मिनिमम एलिमेंट बताना था अपने स्टैक में किसी भी करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, सच दैट बिग ऑफ वन, मतलब कांस्टेंट टाइम में बताना था। तो हमारे पास ये टास्क था, तो हमने उसके लिए क्या करा कि हम जब एलिमेंट को पुश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या हम जो एलिमेंट पुश कर रहे हैं वो छोटा है अगर हमारे अभी तक के मेन एलिमेंट से, तो हमें मेन एलिमेंट को तो अपडेट करना ही है उस एलिमेंट से। बस स्टैक में जब हम पुश कर रहे हैं तो उसी एलिमेंट को पुश करने की बजाय हम 2 इंटू करंट एलिमेंट माइनस अब तक का जो मेन एलिमेंट है उससे पुश कर रहे हैं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो मैंने अभी बताया कि करंट एलिमेंट अगर x है और हम मिनिमम एलिमेंट को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब जो करंट एलिमेंट x है वो छोटा रहा होगा मिन एलिमेंट से, इसका मतलब मिन एलिमेंट की वैल्यू उस स्टेज पे मिनिमम x+1 तो रही होगी, और हमें x से छोटी वैल्यू डालनी है अपने स्टैक में, तो हम मैक्सिमम x-1 डाल सकते हैं। और वो x-1 हमें कैसे मिला, ट्वाइस ऑफ x माइनस x+1 करने से। तो उस केस को हमने थोड़ा सा यूज करा यहाँ पर, और 2 इंटू करंट एलिमेंट माइनस मेन एलिमेंट का हमने यहाँ पर यूज करके स्टैक में पुश करा अपने एलिमेंट को, ठीक है। तो पुश कर दिया। अब पॉप करते हुए हमें ये ध्यान रखना है कि पॉप करने के बाद हमें ये चेक करना है कि जो पॉप करा है हमने एलिमेंट वो अगर छोटा हुआ किससे, मेरे मेन एलिमेंट से, इसका मतलब हमारा जो मेन एलिमेंट है अब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने पुश करते हुए अपने करंट एलिमेंट से छोटा एलिमेंट पुश किया था, और पॉप करते हुए वही कंडीशन आ रही है, तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा मेन एलिमेंट हमारा चेंज होगा। और वो मेन एलिमेंट क्या होगा कि जो हमने अभी एलिमेंट पॉप करा है उससे पहले जो हमारे प्रीवियस मेन एलिमेंट था उससे पहले, उसको एलिमेंट को पुश करने से पहले वही प्रीवियस हमें मेन एलिमेंट वापस से अपने मेन एलिमेंट में डालना है। तो उसके लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज करा, ट्वाइस ऑफ मेन एलिमेंट माइनस करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इस पॉइंट पर मेरा क्या होगा, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है जो मैंने अभी पॉप करा है वो। तो बस पुश वाले का अपोजिट फॉर्मूला लगा है थोड़ा सा। आई होप ये चीज क्लियर है। और एक चीज और, पुश करते हुए हमें एक चीज का ध्यान रखना, सॉरी पॉप करते हुए
कि अगर मेरा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मेरा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो पॉप में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जस्ट प्रिंट कर दो स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, ये कुछ बेस कंडीशंस थी, अंडर फ्लो, ओवरफ्लो, तो चीजों का ध्यान रखेंगे हम बेस कंडीशंस में। आई होप क्लियर है। एक बार हम इसका कोड देखते हैं। सी, तो मैंने क्या करा, आई होप इनबिल्ट स्टैक के बारे में सबको पता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्टैक को फिर से अपनी बिल्ड करने चाहेंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा। तो हमने क्या करा, डायरेक्टली जो इनबिल्ट स्टैक हमें प्रोवाइडेड है, हमने उसी डेटा स्ट्रक्चर को इनबिल्ट को हमने यूज कर लिया। तो उसके लिए मैंने स्टैक एक बनाया अपना एसटी नाम से। इंट मेन में क्या करा मैंने, अभी तक मेन एलिमेंट बनाया जो कि आंसर होगा मेरा एक्चुअल, उसमें मैंने अभी के लिए डाल दिया मैक्सिमम वैल्यू विच इज इंट मैक्स, कि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैंने उसमें मैक्सिमम वैल्यू डाल दी। अब मैंने क्या करा, यूजर से पूछा कि उसे पुश करना है, पॉप करना है या मेन एलिमेंट चाहिए। तो मैंने क्या करा, पुश के लिए एक चॉइस ऑप्शन बना दिया 1, पॉप के लिए बना दिया 2 और मेन एलिमेंट के लिए बना दिया 3। अगर उसे इन तीनों में से कुछ भी नहीं डालना तो मैंने ये थोड़ा सा रखा है कि इन तीनों की जगह -1 डाल दे। तो जब तक मेरी चॉइस -1 नहीं होती तब तक वो यूजर से इनपुट लेगा 1, 2 या 3 में से। ठीक है, तो यूजर एक इनपुट डालेगा 1, 2 या 3 में से। सपोज उसने 1 डाला अगर, तो मतलब क्या है, वो स्टैक में एलिमेंट को पुश करना चाहता है। तो यहाँ पर ये वही केस है। सबसे पहला, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, एक एलिमेंट बनाओ, उसको यूजर से इनपुट कराओ, ये वो एलिमेंट है जो हमें स्टैक में पुश करना है। तो हमें पुश करते हुए ये कंडीशन ध्यान रखनी है क्या, कि जो एलिमेंट हमारा पुश, देखो एक चीज और है कि अगर हमारा स्टैक ऑलरेडी एम्प्टी है तो हम जो एलिमेंट अपना स्टैक में डाल रहे हैं वो फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो अभी तक का हमारा मेन एलिमेंट जो होगा वो भी हमारा फर्स्ट जो करंट एलिमेंट है वही बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरी बेस कंडीशन यही है कि स्टैक अगर अभी तक का एम्प्टी था तो मेन एलिमेंट को करंट एलिमेंट से अपडेट कर दो जो तुमने पुश करा, और स्टैक में उस एलिमेंट को भी पुश कर दो st.push का ऑपरेशन इनबिल्ट जो फंक्शन हमें प्रोवाइडेड होता है उसका यूज करके। अब सपोज ऐसा नहीं है, कैसा नहीं है, कि अगर हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, अब हमें एलिमेंट को पुश करना है, तो उस केस में हमें एक ये कंडीशन चेक करनी है क्या, कि जो हम एलिमेंट पुश कर रहे हैं वो अभी तक के हमारे मेन एलिमेंट से छोटा तो नहीं है। तो अगर वो छोटा है तो हमने अभी देखा था हम क्या करेंगे, स्टैक में क्या वैल्यू पुश करेंगे, ट्वाइस ऑफ करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट जो हम एलिमेंट पुश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर कोड में ELE से डिनोट हुआ है, उसमें से माइनस करेंगे अभी तक का मेन एलिमेंट। ठीक है, तो हमने उसको स्टैक में इस वैल्यू को पुश कर दिया, और मेन एलिमेंट को हमें अपडेट करना है उसी वैल्यू से जो हमने अभी पुश कराई है, जो कि हमारे मेन करंट मेन एलिमेंट है। ठीक है, अब सपोज ऐसा भी नहीं है, मतलब तो क्या होगा, हम जो एलिमेंट पुश कर रहे हैं करंट, वो हमारे अभी तक के मेन एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है। तो उस केस में तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसे स्टैक में बस पुश कर देंगे। तो ये हमारी जो पूरा प्रोसीजर था ये किसके लिए था, कि अगर हमें एलिमेंट जो है वो स्टैक में पुश करना है, चॉइस 1। अब सपोज उसने चॉइस 2 एंटर करी है यूजर ने, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये वाली चीज यूज करेंगे, एल्स इफ चॉइस इक्वल्स टू 2। अब हमें अगर पॉप करना है, पहली बात तो हम स्टैक में से एलिमेंट को पॉप तभी कर पाएंगे जब स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बेस कंडीशन लगाई कि इफ स्टैक डॉट एम्प्टी, मतलब अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो st डॉट एम्प्टी हमें ट्रू लाके रिटर्न करेगा, और हम इस इफ के अंदर आएंगे और हम डायरेक्टली बस प्रिंट कर देंगे एम्प्टी स्टैक। ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है मेरा स्टैक तो एम्प्टी नहीं है, हम एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, स्टैक डॉट टॉप से सबसे पहले जो एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं हम, उस एलिमेंट को सेव कर लिया टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प में। उसके बाद उस एलिमेंट को स्टैक से रिमूव कर दिया। अब हमें लेकिन ये चीज चेक करनी है कि हमने जो एलिमेंट रिमूव करा है स्टैक से, वो छोटा तो नहीं है मेरा अभी तक जो मेरे एलिमेंट में वैल्यू पड़ी है, क्योंकि अगर वो छोटा हुआ तो मेरा मेन एलिमेंट भी अपडेट होगा उस पॉइंट पर। तो मैंने वही चेक करा कि इफ जो हमने एलिमेंट रिमूव करा विच इज टेम्प लेस देन है किससे, मेन एलिमेंट के, तो फिर से मेन एलिमेंट को अपडेट कर दो 2 इंटू मेन एलिमेंट माइनस टेम्प। ये टेम्प यहाँ पे मेरा करंट एलिमेंट डिनोट कर रहा है, जो एलिमेंट हमें स्टैक से रिमूव करना है। ठीक है, तो हमने मेन एलिमेंट को यहाँ पर अपडेट कर दिया इस केस में। ये हमारा था पूरा का पूरा प्रोसीजर किसका, अगर हमें एलिमेंट को पॉप करना है। ठीक है, अब सपोज यूजर चॉइस 3 एंटर करता है, मतलब क्या है, उसे मेन एलिमेंट प्रिंट कराना है। तो डायरेक्टली सिंपल हमें बस क्या करना है, अपना जो मेन एलिमेंट है जिसमें हमने मेन अंडरस्कोर एलिमेंट में हमने वैल्यू को सेव कर रखा है, उसे बस प्रिंट करा देना। और हर एक आइटरेशन के बाद हमें अपनी नेक्स्ट चॉइस को एंटर कराना है, जब तक चॉइस -1 नहीं होती तब तक हमारा जो कोड है वो रन करता रहेगा। आई होप लॉजिक क्लियर है। हमने सिर्फ 3 केसेस बनाए, पुश, पॉप, मेन एलिमेंट।
पुश में करते हुए ये ध्यान रखा कि एलिमेंट जो हम पुश कर रहे हैं वो हमारे मेन एलिमेंट से अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश करेंगे कौन सी वैल्यू, ट्वाइस ऑफ करंट एलिमेंट माइनस मेन एलिमेंट, और मेन एलिमेंट को अपडेट करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम डायरेक्टली मेन एलिमेंट को अपडेट किए बिना, मतलब एलिमेंट हमारा बड़ा है मेन एलिमेंट से तो हमारा मेन एलिमेंट तो चेंज नहीं होगा, स्टैक में बस डायरेक्टली उस वैल्यू को पुश कर देंगे। ठीक है, अब सपोज पॉप वाली फंक्शन कॉल होती है चॉइस, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम पॉप कर नहीं सकते, तो हम डायरेक्टली बस प्रिंट कर देंगे कि स्टैक इज एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है, मतलब मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मैं एलिमेंट पुश पॉप करूंगी और उस एलिमेंट को मैंने सेव कर लिया जो मैंने पॉप करा है यूजिंग स्टैक डॉट टॉप फंक्शन, उसको टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प में मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद अपने स्टैक से उस एलिमेंट को रिमूव कर दिया यूजिंग पॉप फंक्शन। अब मैंने ये चेक करा कि जो एलिमेंट हमने रिमूव किया क्या वो मेन एलिमेंट से छोटा है, अगर है तो मेरा मेन एलिमेंट अपडेट होकर प्रीवियस मेन एलिमेंट हो जाना चाहिए, जो उस एलिमेंट से, जिस एलिमेंट को हमने रिमूव किया है उस एलिमेंट से पहले तक का जो प्रीवियस मेन था वो ही हमारा अब फिर से मेन एलिमेंट बन जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करा, ट्वाइस ऑफ मेन एलिमेंट माइनस टेम्प लगा दिया। ये चीज लॉजिक क्या था इसका पीछे पीछे हमने अभी डिस्कस कर लिया है, तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बता रही हूँ ये चीज। एक बार पीछे जाओ और दोबारा देखो कि ये वैल्यू कहाँ से कैसे आई है, पुश और पॉप में ये वैल्यूज कहाँ से आ रही है, हम फॉर्मूला कहाँ से ला रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चॉइस की बात करते हैं विच इज 3, उसमें हम डायरेक्टली बस अपने मेन एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं।